एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में गोल गोल घूम रहा है, तो उसको घूमने को जो टाइम लगेगा, ठीक है, उसको घूमने को जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। अभी वो जब घूम रहा है तो घूमते हुए उसके पास जो वेलोसिटी है उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ वेलोसिटी in with which a satellite revolves around earth in circular orbit। तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका जो पूरा राउंड होगा वो राउंड का सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल उसको राउंड मारना पड़ेगा। तो गोल राउंड मारा तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मिलेगा आपको एक राउंड मारने पे। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया 2πr और उसको जो टाइम लगता है वो कितना है? t। तो आपको क्या मिलेगा? क्रिटिकल वेलोसिटी। ये एक क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है vc इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। ये नॉर्मल हमको जो वेलोसिटी का फॉर्मूला उससे मिला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन या डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलो। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? एक राउंड मारा, टाइम कितना लगा? t। और ये vc का वो फॉर्मूला जो कल हम लोगों ने निकाला था, vc इज इक्वल टू इन रूट gm अपॉन r। तो अब ये दोनों vc के फॉर्मूले, तो दोनों को आप क्या कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हो। तो इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा? इन रूट gm अपॉन r इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। अभी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में। स्क्वायर करने के बाद में चलो आगे, तो आपको इधर क्या मिलेगा? gm अपॉन r, और उस साइड में स्क्वायर करोगे तो 4π² r² t²। ठीक है। अब दोनों को इक्वेट करने के बाद में आपको तो gm क्या हो गया? 4π² r² अपॉन t², और ये क्या है? gm अपॉन r इस साइड में। तो हमको t² चाहिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को एक साइड में रखो, बाकी सबको दूसरे साइड में डालो। तो क्या हुआ? 4π² r³ अपॉन gm। आपके पास क्या आया? t² इज, इसमें देखो ये 4π² g और m, ये सब के सब कांस्टेंट है। अर्थ का मास कांस्टेंट है, कैपिटल G कांस्टेंट है, 4π² तो कांस्टेंट है ही। तो आपको क्या मिला? t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है। तो यहां पर आपको फाइनल आंसर मिला t इज इक्वल टू, ये सब पूरा रूट में डालेंगे तो t इज इक्वल टू 2π इन रूट r³ अपॉन gm। अब ये r को आप डाल सकते हो r प्लस h रेज टू पावर होल क्यूब। तो आपके पास t 2π इन रूट r प्लस h होल क्यूब अपॉन gm। ये क्या हुआ? टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है। यहां पर gm इज इक्वल टू gr² आ सकता है। तो gm इज इक्वल टू gr² अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 2π इन रूट r प्लस h होल क्यूब, और इधर आएगा gr प्लस h होल स्क्वायर। तो ये क्यूब और ये पूरा r² कैंसिल हो जाएगा। इन दैट केस 2π इन रूट r प्लस h अपॉन g, ये एक फार्मूला आपको मिल सकता है, आप इसको यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट। आजसाठी आला, उद्यासाठी, आजसाठी बस बस। अभी यहां पे क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिससे एक बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पे बंधा हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? वो एक एनर्जी है जिससे एक बॉडी अर्थ के सरफेस पे बंधा हुआ है। उसको दूसरे वर्ड्स में ऐसा बोलते हैं कि उसको इतनी बाइंडिंग एनर्जी, उतनी एनर्जी है जो उसको चाहिए अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से छूट के जाने के लिए। जितने से बांध के रखा है उतना ही चाहिए ना छूटने के लिए। तो ये दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि कौन सा कितना एनर्जी उसको चाहिए सो दैट वो अर्थ के ग्रेविटी से फ्री होना चाहिए और फ्री होके निकल जाना चाहिए। या तो फिर ऐसा बोलते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी ने उसको कितनी एनर्जी से बांध के रखा है, उसको भी हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सर को इधर, सर को सर को सर को सर को सकते रहो। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम एनर्जी वो है जो इसके लिए यहां पर चाहिए। आया समझ में? तो अभी
उसको कितनी एनर्जी ने बांध के रखा है वो हमको निकालना पड़ेगा, और उतनी एनर्जी हमको उसको देनी पड़ेगी सो दैट वो फ्री हो जाए। तो अभी हमारे पास दो केस है, ठीक है, हमारे पास दो केस है। पहला केस ऐसा है कि प्लैनेट जो है, सैटेलाइट जो है, वो अर्थ के पास में गोल गोल घूम रहा है। क्या हो रहा है? अर्थ के पास गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, यानी वो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसके पास, और वो क्रिटिकल वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी से जब वो गोल गोल घूमेगा तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ एम वी सी स्क्वायर, और इधर क्या आएगा? हाफ जी एम एम अपॉन आर। ये जी एम अपॉन आर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ सरफेस पर नहीं है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी है ना। ये वो एनर्जी है जिससे एक बॉडी यहाँ पे बंधा हुआ है। जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में गोल गोल घूम रहा है, वो घूमते हुए सैटेलाइट इतना एनर्जी से बंधा हुआ है। तो क्या आएगा? जी एम अपॉन 2r। ये पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का मिक्सचर है जिसके वजह से वो बंधा हुआ है, ठीक है। तो अब ये हाफ एम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी एम अपॉन आर, ये उसका वो एनर्जी है जो आपको यहाँ पे इसको देने का। कहाँ से आया? ये हाफ एम वैसे का वैसा ले लिया, और वीसी की जगह क्या डाला? इन रूट जी एम अपॉन आर। तो फॉर्मूला आपका हाफ एम वी सी स्क्वायर। इसमें आपने क्या किया? हाफ एम इधर लिया और इधर क्या आया? जी एम अपॉन वीसी का फॉर्मूला इन रूट जी एम अपॉन आर। तो इधर क्या आ जाएगा? 2, और इधर क्या आएगा? आर। तो 2 तो कैंसिल हो जाना चाहिए। पॉज करो जरा, इधर इधर स्टार्ट किया, दूसरा स्टार्ट किया ना। देखो अभी यहाँ पर क्या केस है? ये बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी में दो एनर्जी रहेगा हर एक। अगर अभी हम लोग बात किसका कर रहे हैं? सैटेलाइट का। तो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में गोल गोल घूम रहा है, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, कुछ पोटेंशियल भी एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि बॉडी गोल गोल घूम रही है, एक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर नहीं जा रही, उसका वो जो हाइट अर्थ के अराउंड में हाइट है, वो हाइट भी क्या है? फिक्स है। तो उसका हाइट क्या है? फिक्स है, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी है। तो अभी इसकी जो एनर्जी रहेगी ना, टोटल एनर्जी, वो क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर हम लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम, और वीसी की जगह क्या आया? जी एम अपॉन आर। तो आपका उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ जी एम अपॉन आर, 2r। तो ये क्या हो गया? उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ जी एम एम अपॉन 2r। उसके बाद में क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था माइनस जी एम अपॉन आर। चलो आगे, माइनस जी एम एम अपॉन आर। उसमें माइनस जी एम अपॉन आर क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है माइनस जी एम अपॉन आर इंटू क्या आया? एम। तो प्लस हाफ जी एम अपॉन आर, और ये माइनस जी एम अपॉन आर। तो बचेगा क्या? माइनस हाफ जी एम एम अपॉन 2r, ठीक है। मतलब ये क्या है? हाफ में से 1 माइनस किया, इतना तो कॉमन है ना दोनों में। तो हाफ में से 1 माइनस करोगे तो माइनस हाफ आएगा। तो माइनस हाफ आपको जो मिलता है वो क्या है? वो एनर्जी है जिससे अर्थ ने उस सैटेलाइट को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। ये सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी, किसकी? सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी है। तो सैटेलाइट इस एनर्जी से वहां पे बंधा हुआ है, और इसको हम क्या लेंगे? माइनस हाफ जी एम एम अपॉन आर, 2r। हाँ, तो अब ये वो
नेगेटिव एनर्जी, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी सो दैट वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशन से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, हाफ GMM अपॉन R, हाफ GMM अपॉन डिवाइड बाय इधर एक 2 रहेगा, ठीक है। तो GMM अपॉन 2R, ये बाइंडिंग एनर्जी, इतनी आपने उसको काइनेटिक एनर्जी दी, तो एक सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड में गोल गोल घूम रहा है वो अर्थ के ग्रेविटेशन से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अर्थ के ग्रेविटेशन से क्या होगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, अभी वेटलेसनेस क्या है। वेटलेसनेस आपको कभी फील होता है जब आप कुछ हाइट से जंप मारते हो, नीचे जा रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपको आपका वेट मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही सैटेलाइट में भी ऐसा वेटलेसनेस लगता है, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे हमको डे टू डे लाइफ में जो वेटलेसनेस लगता है वो क्यों लगता है। ऊपर से जंप मारा, कोई वजन है उसको उठाया, ऐसा उठाया, पर उसको उठा के वो जैसा नीचे गिर रहा है, हम भी अपना हाथ उसके साथ में नीचे लेके आ रहे हैं, तो जो उसका एक्सेलरेशन है वही क्या है, हमारा भी एक्सेलरेशन है। तो केस क्या है, देखो इधर समझो, क्रिकेट में देखो कैच आता है तो बच्चे कैसे कैच पकड़ते हैं, ऐसा हाथ नीचे करते हैं। अगर हाथ ऐसा टाइट रखेंगे तो बॉल इस पे गिर के बाउंस होके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हाथ नीचे क्यों करते हैं हम लोग, जिस एक्सेलरेशन से बॉल नीचे आ रहा है उसी एक्सेलरेशन से अगर आप अपना हाथ भी नीचे करो, जिस एक्सेलरेशन से बॉल नीचे आ रहा है उसी एक्सेलरेशन से आप अपना हाथ भी अगर नीचे करते हो तो क्या होता है, बॉल जो है वो अपने हाथ, ये हाथ में फोर्स लगाता नहीं है। फोर्स अगर नहीं लगाएगा तो वो बाउंस बैक नहीं करेगा, अगर एक्शन नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन हाथ अगर टाइट रख के बॉल को ऐसा पकड़ा और बॉल इस पे गिरा और गिर के यहां पर क्या हो गया, बाउंस हो गया, तो बाउंस होने के बाद में बॉल बाहर आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जितने देर तक आपका बॉल नीचे आ रहा है, ऐसा आप अपना हाथ भी साथ में नीचे लेके आते हो, हाथ अगर नीचे लेके आओगे तो आपको बॉल का धक्का नहीं लगता है, यानी बॉल का वेट नहीं लगता है, बॉल का धक्का इधर लगने वाला, ठीक है। तो उधर वेट ही फोर्स जनरेट करने वाली चीज है ना, तो वेट आपका काम यहां पे कर रहा नहीं है। तो ऊपर से बॉल नीचे आ रहा है, नीचे आते हुए आपको हाथ बॉल के साथ में अगर ऐसा नीचे लेके आओगे तो वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो नलिफाई हो जाता है। क्या होता है एक्सेलरेशन, अभी ऐसी एक्सेलरेशन अगर नलिफाई हो गया, यानी जितने से बॉल नीचे आ रहा उतने से आप हाथ भी नीचे लेके आ रहे, तो एक्सेलरेशन नलिफाई क्यों होता है कि उसी एक्सेलरेशन से आपका हाथ भी नीचे आएगा। ऐसे ही लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट में भी ये चीज आपको मिलती है। लिफ्ट जब स्टार्ट होती है नीचे आने के लिए तो थोड़ा देर वेटलेसनेस लगता है, स्टार्ट होती है तभी, खाली स्टार्ट होते हो, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से आपका बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना ही एक्सेलरेशन क्या हो रही है, लिफ्ट लेके नीचे अगर निकले उतना ही एक्सेलरेशन, तो आपको थोड़ी देर क्या फील होएगा, वेटलेसनेस। और ऐसा शुरू से लेके लास्ट तक रहेगा, यानी लिफ्ट समझो गिर रही है, लिफ्ट क्या होता है, गिर गई और साथ में आप भी ऐसा नीचे जा रहे हो लिफ्ट के साथ में, तो आपको उतनी देर कुछ भी आपका वेट फील नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में क्या होगा, ऐसा नीचे जब वो गिरेगी तो ऐसा बाउंस बैक करके आदमी को ऊपर फेंक देता है और फिर सर फूट जाता है और एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो कभी ऐसा केस हो तो पहले नीचे बैठ जाने का, सर के ऊपर हाथ रख के नीचे जितना हो सके उतना बैठ जाने का, जितना नीचे बैठोगे चांस कम हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जैसा जैसा आपका बॉडी नीचे जा रहा है वैसा वैसा ये भी नीचे की साइड में एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो पूरा नीचे के साइड में बॉडी जा रही है, इसका रिजल्ट यहाँ पे ये होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्री फॉल। तो आपका हाथ जैसा नीचे जाएगा वैसा वैसा बॉल भी नीचे आएगा, वहां पर भी आपको वेटलेसनेस फील होगा। जैसा जैसा बॉडी नीचे जा रहा है वैसा वैसा अगर लिफ्ट भी नीचे आएगा तो वहां पर भी वेटलेसनेस फील होगा। यानी अर्थ का जो ग्रेविटी आपको खींच रहा है, एक्सेलरेशन जो खींच रहा है, वही एक्सेलरेशन आपके पास भी है, तो आपको वेट फील होने वाला। तो होता क्या है
कि आपका वेट है mg और आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो है mad, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तो फोर्स लगने वाला, तो कोई फोर्स लगता नहीं। ठीक है, इसको बोलेंगे द अपरेंट वेट विल बी जीरो गिविंग द फीलिंग ऑफ टोटल वेटलेसनेस। चलो आगे। A geostationary satellite revolves about the polar orbit, ये सब रट्टा मारो। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी का शेप कैसा है उस पर डिपेंड करता पर उसके मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूले में स्मॉल m है ना, तो स्मॉल m है तो उसके पे डिपेंड करता है। फिर पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, क्या मिला था फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2 पाई इन रूट r क्यूब अपॉन g कैपिटल M, स्मॉल m था क्या फॉर्मूले में। तो अर्थ के अराउंड में अगर एक मून राउंड मारेगा जियो स्टेशनरी, ठीक है, उसका अगर 3,84,000 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो दूसरा अगर आपने क्या किया, सेटेलाइट 3,84,000 किलोमीटर दूर एक और सेटेलाइट छोड़ा, नेचुरल सेटेलाइट, तो उसको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना मून को लग रहा है। जितना किसको लग रहा है, तो नेचुरल सेटेलाइट हो या आर्टिफिशियल सेटेलाइट हो, अगर अर्थ से सेम डिस्टेंस रख के वो गोल गोल घूम रहा है तो उसको लगने वाला टाइम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। अभी मून ले लो या 5 किलो का बॉडी ले लो, 50 किलो का ले लो, कोई फर्क पड़ता नहीं। चलो आगे, चलो आगे। चैप्टर ओवर, फॉर्मूलाज करो। फॉर्मूला 10 मिनट है, 10 मिनट बाद में फॉर्मूला पूछेगा, फिर सम स्टार्ट करेगा। 10 मिनट से ऊपर नहीं मिलेगा। चलो जल्दी करो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10%, यानी आपका जो g है उसमें से 10% क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा क्या पूछा, डेप्थ में ना, एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आपको डी निकालने के लिए बोला है। तो अभी ये जी का क्या होगा, जी माइनस 10% को क्या लिखोगे, 10/100। तो अभी क्या हो गया, जी माइनस 0.1 जी, दैट इज 0.9 जी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, स्टार्ट किया, तो 0.9 जी होना चाहिए। तो देयरफॉर जीडी का फॉर्मूला हमारे पास है जी, अश्विन बैठो, चलो वैल्यू डालो, सॉल्व करो, पॉज करो। तो अभी आपका जीडी कितना है, 0.9 जी, और ये क्या है जी, 1 माइनस डी बाय 6.4 इंटू 10⁻⁶। अभी जी जी कैंसल, इसको इधर लाया तो ये हो गया डी अपॉन 6.4 इंटू 10⁻⁶, और ये 1 माइनस 0. ये हो गया 0.1, तो d अपॉन 6.4 इंटू 10⁻⁶। देयरफॉर d कितना होगा, 6.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.1, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻⁵ मीटर। इसको किलोमीटर में करोगे तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻² किलोमीटर, दैट इज 640 किलोमीटर। किसी को डाउट है कुछ, पास करो। वुड, अगर अर्थ को किससे बनाया, वुड से बनाया, वुडन अर्थ हैव 10% एज दैट ऑफ मच एज इट ऑफ नाउ विदाउट चेंज इन डायमीटर मास। ओके, तो अर्थ का जो मास उस टाइम हो जाएगा, वुडन अर्थ वो हो जाएगा 10% ऑफ
मास विच इज राइट नाउ, ठीक है, विदाउट चेंज इन डायमीटर। तो वुडन अर्थ का रेडियस और अभी के अर्थ का रेडियस क्या है, सेम, ठीक है। अभी आपको क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपको क्या बोल रहा है, वुडन अर्थ से एस्केप वेलोसिटी कितना रहेगा वो निकालो, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, यू क्रिटिकल वेलोसिटी। अरे तुला ऐकू नाही येत का, चल यार नीचे देख रहा है ना, चल हटाओ, खड़े रहो। बोलो किसका वेलोसिटी बोलेगा तू, हाँ क्रिटिकल का बोलने का, खड़े रहो। नहीं आता है, नीचे देखा ना, अगर नाटक किया ना वो दूसरा आदमी ऊपर जाएगा। एस्केप वेलोसिटी, टू जी एम अपॉन कौन सा आर, पढ़ो। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू इन रूट जी एम अपॉन, अभी अगर ये अर्थ के लिए लेंगे तो इधर आएगा अर्थ का रेडियस और अर्थ का मास, और अभी इसको अगर लेंगे किसके लिए, वुड के लिए, वुडन अर्थ के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इन रूट जी मास ऑफ, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, इसका निकालना है ना, तो रेशो में न्यूमरेटर में ये वैल्यू आएगा, और डिनोमिनेटर में अर्थ का नॉर्मल वैल्यू आएगा। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ, अभी इसमें से जो जो कट होएगा वो कट करो। अर्थ से एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको आप यहां पे यूज कर सकते हो। चलो सॉल्व करो, पॉज करो। लॉग 31.62 लॉग बोलो 31.62 का पक्का लॉग है ये, बग तू जरा, 5000, मतलब तुम लोग एक लॉग बोलने के लिए आधा घंटा लगाओगे। 11.2 का बताओ, 11.2, 11 का 2 में लॉग बोलो कितना, 0492 इंटू 10⁻3, 294, माइनस क्यों करोगे, 52 इंटू 10⁻3 क्या है, तो अभी यहां पर हमेशा एंटी लॉग निकालने से पहले क्या मेंटेन करना है, 0। तो एंटी लॉग ऑफ यहां पर क्या रहेगा, 05492, और यहां जो भी नंबर है वो पावर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अभी कितना हो गया, 10⁻2 प्लस 10। अरे क्या चालू है तुम लोग, लगा 2 + 3 कितना हो गया। अब इसका एंटी लॉग बोलो, 54 का 92, 3542,
अब ये आपका आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ वुडन अर्थ इज 3.542 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लिखो। कोई डाउट है पॉज कर दो। एक आदमी एक काम करो, -gm एक ही m माइनस में क्या प्लस में? पक्का? पोटेंशियल एनर्जी बोलो। कौन सा? R प्लस एच आएगा, इस सब में नहीं लगेगा। टोटल एनर्जी बोलो। तो कसरत करो अब, इतने देर याद करने के बाद भी नहीं याद आ रहा है तो। दीपक, बाइंडिंग एनर्जी तो इसका जो आंसर मिलेगा उसमें से खाली माइनस साइन निकाल देने का। ठीक है, चलो। Yeah.